इस उपचुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस में सियासी वार पलटवार जारी है, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह भाषा की मर्यादा भूलकर सीएम बघेल पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं सीएम भी करारा पलटवार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे नवंबर की सर्दी में छत्तीसगढ़ में सियासी गर्मी बढ़ गई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग लगातार की जा रही है। दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। साथ ही दोनों ही पक्ष के लोग जनता का भरोसा जीतने में लगे हैं। एक तरफ दोनों पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं, दूसरी तरफ दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर निजी बयानबाजी कर रहे हैं। जानकारी देने की एक भाषण के दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर विवादित बयान दे दिया था। ये बयान उन्होंने भानु प्रतापपुर में बीजेपी के प्रत्याशी के नामांकन के बाद दिया। एक किस्सा मेरे को याद आया जो भूपेश बघेल के लिए 100% सही है। वो किस्सा है, एक साधु के पास एक चूहिया थी, मुसवा। चूहिया जानते नहीं, मुसवा पाले। वो मुसवा ओकर कुटी के आसपास घूमत रहे, दार भात खाए और घूमत रहे। कुकुर बन के जंगल घूमे और जान लगी इसको भगवा दौड़ते हफ्ते भर। तो ये महाराज मन भगवा बना देंगे। महाराज तो महाराज जी से गंगा जल हाथ में लिस और इसके भगवा बन जाओ। भगवा जैसे ही बनते महाराज हर दौड़ते, अब तोला खाऊं महाराज। उधर पूर्व सीएम के बयान पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा, मैं एक छत्तीसगढ़िया किसान हूं, जिसे डॉक्टर रमन सिंह उल्टा सीधा बोलकर संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़िया किसान डॉक्टर रमन सिंह को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए रमन सिंह, मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूँ। मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से घूषित कर रहे हैं, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति जो सामंती प्रवृत्ति, इस प्रकार से जब चूहा, बिल्ली, कुत्ता से विशेषण से घोषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। वैसे तो अक्सर चुनाव में नेता भाषा की सीमा लांघते हुए दिखाई देते हैं और एक दूसरे पर निजी हमले करते हैं, लेकिन सियासत में मानवीय गरिमा हर किसी को समझनी चाहिए। रायपुर से अंकुश शर्मा, टीम न्यूज स्टेट। और इस बीच आपको रायपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। 24 नवंबर को भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक है। विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण को लेकर विशेष सत्र प्रस्तावित है। केंद्रीय वित्त मंत्री से बैठक की तैयारियों पर होने वाली चर्चा होगी। केंद्रीय बजट पर राज्यों की जरूरतों को लेकर 25 नवंबर को दिल्ली में बैठक होने वाली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री से होने वाली बैठक की तैयारियों पर भी बात होगी। 24 नवंबर को भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और इसमें विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर जो तैयारियां हैं उस पर चर्चा होगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण को लेकर भी विशेष सत्र प्रस्तावित है, उस बात पर भी चर्चा होगी। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री से होने वाली बैठक की भी तैयारियों पर चर्चा होगी। केंद्रीय बजट पर राज्यों की जरूरतों को लेकर 25 नवंबर को दिल्ली में बैठक होनी है और इसी दिशा में उससे पहले ये बैठक होगी कि किस तरीके से ये इस आरक्षण जो मौजूदा वक्त में केंद्र में सरकार है, जब उसकी तरफ से बजट अगले साल पेश किया जाएगा तो उसमें छत्तीसगढ़ के लिहाज से कौन सी महत्वपूर्ण चीजें होनी है उसे लेकर ये बैठक होगी और इस बैठक में उन बातों को रखा जाएगा। अब केंद्रीय बजट से क्या कुछ मिलता हुआ छत्तीसगढ़ को नजर आएगा, ये आगे आने देखने वाली बात होगी। इस बीच रायपुर से एक और